नमस्कार दोस्तों, एसपीडी के जनवरी महीने के करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस पुस्तक में आप देखेंगे कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक पुरस्कार, सम्मान एवं खेल संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक की घटनाओं का यहाँ पर विस्तृत संग्रह किया गया है। इन सभी घटनाओं की चर्चा हम आज इस वीडियो में एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे, जिसकी कुल संख्या 100 होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनाना है। साथ ही साथ इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा वैगाई नदी किस राज्य में स्थित है? तो यह नदी जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह उत्सव जो है मणिपुर राज्य में मनाया गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो यह निकोबार शहर को निकोबार शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करें तो जीआई टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। यह किसी उत्पाद की पहचान के लिए दिया जाने वाला एक चिन्ह होता है। यह टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषताओं को दर्शाता है। भारत में जीआई टैग की शुरुआत जो है ये वर्ष 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी तथा दार्जिलिंग चाय जो है जीआई टैग पाने वाला भारत का पहला उत्पाद है। अगर हम बात करें कि भारत में किस राज्य के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग उत्पाद है तो इसमें पहले नंबर पर यूपी आता है और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है। तो यूपी में लगभग 77 उत्पाद ऐसे हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो विकल्प सी होगा, निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिला में फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन जो है 18 से 20 जनवरी के बीच में किया गया था। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025, प्रश्न को एक बार फिर से सुनिएगा, पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो पुरुष में यह खिताब जो है विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। वहीं पर महिला में यह खिताब एन से यंग ने यह खिताब जीता है। पुरुष में विक्टर एक्सेल्सन ने और महिला में एन से यंग ने यह खिताब जीता है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो यह अमेरिकी सोनोबॉय उत्पादन की घोषणा की है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025, प्रश्न एक बार फिर सुनिए, अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो यह अनाहत सिंह ने टाइटल जीता है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? तो एनएसओ के तहत यह जो अनुमान है 6.4 बताया गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो ब्रिक्स समूह का जो 10वां पूर्ण सदस्य बना है वो कौन सा है? इंडोनेशिया है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर इसकी चर्चा थोड़ी सी हम बृहद चर्चा करें तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म देखें तो बी से होता है। इसमें ब्रिक्स की पहले स्पेलिंग आप देख लीजिए, BRICS होता है बी, ब्रिक्स, ठीक है। तो बी से यहाँ पे ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका है। इसकी स्थापना 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चीन में है और ब्रिक्स जो है ये दुनिया की आबादी का लगभग 42% हिस्सा कवर करता है और विश्व की जीडीपी का लगभग ये 23% हिस्सा को कवर करता है। वहीं पर विश्व के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 30%, विश्व के क्षेत्रफल का 30% ये कवर करता है। इसके अलावा अगर देखें तो अर्जेंटीना ने वर्ष 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से मना कर दिया था, लेकिन ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई और इथियोपिया ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 को ये लोग शामिल हो गए थे। अगर बात करें ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन का
तो ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन का जो आयोजन था वो रूस के कजान में हुआ है, 22 से 24 अक्टूबर 2024 को हुआ था। वहीं पर 17वां जो शिखर ब्रिक्स का जो 17वां संस्करण था उसका आयोजन जो है वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था और भारत की तरफ से इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे और इसका आयोजन जो है वो 6 से 7 जुलाई 2025 को किया गया था। तो इस प्रकार से इस 12 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प डी है। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ये गुजरात राज्य है जो कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन सा राज्य? गुजरात करेगा। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है ट्रोजन 155 मिलीमीटर ताड़ आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये भारत और फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए। ट्रोजन 115 मिलीमीटर ताड़ आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और फ्रांस के द्वारा निर्मित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? तो डेविल स्ट्राइक जो है भारत के द्वारा आयोजित किया गया है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 16 से 19 जनवरी 2025 को राजस्थान में आयोजित एक उच्च तीव्रता वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास था। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। और भारत में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए शी कोहोर्ट 3.0 पहल लॉन्च किया है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, पंजाब राज्य सरकार के द्वारा यह पहल शुरू किया गया है। अगर इस पहल की चर्चा करें तो पंजाब सरकार ने महिला स्टार्टअप और विद्यार्थियों को तकनीक आधारित उद्यम बनाने के लिए सी कोहोर्ट 3.0 पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत 250 से अधिक स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और छात्रों को स्टार्टअप्स की विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और इस पहल का उद्देश्य 2047 तक भारत के विकास में योगदान देना है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, सेवडालिंका को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है बिजनेस रेडी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बी रेडी कहते हैं, तो बिजनेस रेडी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है या यह किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा अन्य विकल्पों को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और अभी इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इसकी अध्यक्ष हैं। वहीं पे अगर बात करें ऑप्शन बी की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूएनडीपी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके प्रमुख हैं अचिम स्टेनर। वहीं पर विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 1995 यानी 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और अध्यक्ष नगोजी ओंकोजो इवेला हैं। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष अभी अजय बंगा हैं। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। विकल्प सी जो है इसका सही आंसर है, यानी छत्तीसगढ़ राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, राजनाथ सिंह ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? तो ये जो डील है ये इंडोनेशिया के साथ हुआ है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी, पहले जकार्ता थी, वर्तमान में इसकी राजधानी नुसंतारा है। और ये इंडोनेशिया में कुछ प्रसिद्ध ज्वालामुखी है जो कि अपने विस्फोट के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि कावा इजेन, माउंट सेमेरू, माउंट मेरापी, माउंट लेवोटिवी। ये कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हैं जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। वहीं पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की बात करें तो इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो, जो कि अभी हाल ही में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन्हें आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो पवना नदी जो है ये महाराष्ट्र राज्य में बहती है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? भार्गवास्त्र माइक्रो
मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह डीआरडीओ के माफ़ कीजिएगा इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड, विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया गया है। यह विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो यह कुशल परेरा ने साल 2025 का पहला शतक जड़ा है, विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ अर्थात रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसका कि गठन जो है वो 1958 में हुआ था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और फिलहाल वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर समीर कामत हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर देखें नाग मार्क 2 का, तो यह एक स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है, तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो 13 जनवरी यानी 13 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन किया गया था। जेड मोड जो टनल है, ये टनल जो है गगनगिर और सोनमर्ग को जोड़ेगी, जिससे लद्दाख की यात्रा आसान हो जाएगी। इस टनल की जो कुल लंबाई है वो 12 किलोमीटर है, तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, बोदा त्यौहार जो है ये हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला गया है, विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस संस्था के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली VYOM-2U का परीक्षण किया है? पहली हरित प्रणोदन प्रणाली का नाम क्या है? VYOM-2U का परीक्षण किया गया है, तो यह किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, IIT बॉम्बे के द्वारा यह परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा अमेरिका की खाड़ी, यानी मैक्सिको की खाड़ी को ये नया नाम देने वाले हैं अमेरिका की खाड़ी, तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता में शामिल किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को इसमें शामिल किया गया है, विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, $3 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है, विकल्प सी जो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह पटना में संपन्न हुआ है, विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो यह सरला एविएशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन लद्दाख में किया गया है, विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, पंकज मिश्रा इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न, ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? तो 9 देशों ने भाग लिया है, विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ASI पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? तो ये रत्नागिरी पे मिला है, विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो ये भुवनेश कुमार बने हैं, विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत के लोकतंत्र का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा 16 जनवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह विश्व आर्थिकी मंच के द्वारा इसे बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो यह राप्ती नदी की सफाई पे केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में जारी
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को चौथा स्थान मिला है। पहले स्थान पे यूएसए रहा है, दूसरे स्थान पे रसिया रहा है, तीसरे स्थान पे चाइना रहा है और भारत को इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखिएगा तो 145 कुल इसमें 145 देश थे, तो सबसे अंतिम स्थान पे भूटान रहा है, यानी 145वें नंबर पे भूटान रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, भारत का स्थान इसमें चौथा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बनी है? तो ये उषा वेंस बनी है, विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है वो भारत करेगा। ठीक है, यहाँ पे फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप की बात कर लें तो भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को हराकर फीडे शतरंज विश्व कप 2025 अपने नाम कर लिया है। तो इस प्रश्न का जो सही है आयोजन जो होना था वो भारत में हो चुका है इसका आयोजन, और इसके विजेता जो हैं वो डी गुकेश थे जो कि भारत के रहने वाले हैं और इन्होंने चीन के डिंग लिरेन को हराकर यह खिताब जो है अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है, विकल्प डी जो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह 20वां स्थापना दिवस मनाया है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? तो पीयूष आनंद, वर्तमान में पीयूष आनंद एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है, विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अपने नाम किया है? तो कर्नाटक टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जो है वो अपने नाम किया, विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? तो यह भारत देश की महिला और पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है और इन्होंने किसे हराया है? तो इन्होंने नेपाल के पुरुष और महिला टीम को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो यह अमेरिका है जो कि पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो चुका है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए नामांकित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला केबल आधारित स्टे रेलवे ब्रिज जो कि कटरा और सियासी को जोड़ने वाला है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है, विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज जो कि कटरा और रियासी को जोड़ेगा, इसका उद्घाटन जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो यह भारत का पहला केबल आधारित ब्रिज है। वहीं पर अगर दूसरे केबल आधारित ब्रिज की बात करें तो भारत का दूसरा केबल आधारित रेलवे ब्रिज जो है इसका उद्घाटन शिवमोगा कर्नाटक में किया गया है। एक बार फिर से याद रखेंगे, भारत का दूसरा केबल आधारित रेलवे ब्रिज का उद्घाटन शिवमोगा कर्नाटक में किया गया है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह आधारशिला जो है ये विशाखापट्टनम में रखी गई है, विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? इस 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जो है ये भुवनेश्वर में किया गया, विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। यह 8 से 10 जनवरी 2025 को मनाया गया था। यह इस बार का जो आयोजन था यह 18वां संस्करण था। यह अर्थात जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है प्रत्येक 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत जो है वर्ष 2003 से हुई थी। वहीं पर इसकी थीम की बात करें तो यानी वर्ष 2025 का जो इसका थीम था विकसित भारत के संकल्प में प्रवासी भारतीयों का योगदान इसका थीम था। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? इसका थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। 10 जनवरी को मनाए गए विश्व हिंदी दिवस की थीम है, विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वह स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है
22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी? तो सरकारी योजना का नाम बताना है। इस सरकारी योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? तो यह 19 जनवरी 2025 को युद्ध विराम लागू हुआ है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई? इसका सही आंसर है विकल्प बी 20 से 24 जनवरी 2025 को स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की बैठक हुई थी, वार्षिक बैठक हुई थी 20 से 24 जनवरी 2025 को। अगला प्रश्न है, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह बेंगलुरु में किया जा रहा है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा जी को बनाया गया है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। उस मिशन का नाम बताएं, या उस मिशन का क्या नाम है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? इसका उस मिशन का नाम बताना है। तो मिशन का नाम है एस्पेडेक्स। एस्पेडेक्स विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। मिशन की बात करें तो इस मिशन को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। यह मिशन जो है 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत PSLV C60, इस नाम को याद रखेंगे, PSLV C60 के द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया था। और इस मिशन में 2 छोटे छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया था। इन उपग्रहों के नाम की बात करें तो एक का नाम था SDX-01 जिसको चेंजर कहा गया, और दूसरे उपग्रह का नाम था SDX-02 जिसे टारगेट नाम दिया गया था। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसरो का एस्पेडेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए था? तो यह अंतरिक्ष में सैटेलाइट की डॉकिंग और ऑन डॉकिंग को प्रदर्शित करने के लिए इस मिशन को किया गया था। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, हरनोई को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। लेकिन वर्तमान में अर्थात अगस्त 2025 की बात करें तो ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो बर्नी हाट है। भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो बर्नी हाट है, ठीक है। और दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो हरनोई है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, उत्तराखंड राज्य ने महाभारत वाटिका की स्थापना की है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है वर्ष 2024 के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? पूछा गया है किसके नेतृत्व में इस कमेटी का गठन किया गया है? तो इनका नाम है रमेश चंद्र जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें आधार वर्ष को संशोधित करना है। तो वर्तमान में आधार वर्ष क्या है इसका? तो WPI का जो वर्तमान आधार वर्ष है वो 2011-12 है, जिसे संशोधित करके वर्ष 2022-23 में बदला जाना है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें भारत ने द्वितीय स्थान हासिल किया है। अगर और प्रथम स्थान पे कौन है? तो अमेरिका है। इसमें प्रथम स्थान पे अमेरिका है और भारत को द्वितीय स्थान मिला है। वहीं पर ये जो द्वितीय स्थान है जो कि भारत को मिला है और प्रथम स्थान अमेरिका को मिला है, यह भविष्य के कार्य की श्रेणी के अंतर्गत दोनों को यह स्थान प्राप्त हुए हैं, जबकि भारत को भविष्य के कौशल का दावेदार की श्रेणी में समग्र रूप से 76.6 स्कोर के साथ 25वें नंबर पर रखा गया है भारत को, ठीक है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो यह डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद जी को दिया गया है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद ये मूल रूप से अभी तो वर्तमान में ये सऊदी अरब में रहते हैं, क्योंकि ये प्रवासी भारतीय है, NRI है, तो ये सऊदी अरबिया में रहते हैं, लेकिन वर्तमान में देखें तो ये मूल रूप से भारत के कर्नाटक राज्य के निवासी हैं, ठीक है। और ये एक प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक हैं जिन्हें वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है वागसीर। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये वी नारायण जी को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। इसरो के अध्यक्ष होने के साथ साथ डॉक्टर वी नारायण जिन्हें 13 जनवरी को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसरो के अध्यक्ष होने के साथ साथ ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष तथा इसरो के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। तो विकल्प बी जो है
इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया। प्रश्न को एक बार फिर से सुनिए कि हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो यह वडनगर में किया गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है, तो यह चौथा देश बन गया है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी एनाबेल। यहाँ पे देख सकते हैं एनाबेल सदरलैंड। एनाबेल सदरलैंड ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। एनाबेल सदरलैंड ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हेनले हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में से कौन सा स्थान मिला है, तो ये भारत को 85वां स्थान मिला है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। लेकिन वर्तमान में अर्थात इस रिपोर्ट को देखा जाए तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इस साल यानी 2025 में 2 बार जारी किया गया। ठीक है, पहली बार ये जनवरी में जारी किया गया था, उस समय भारत का जो स्थिति था वो 85वें स्थान पे था, लेकिन हाल ही में जुलाई में इस रिपोर्ट को दूसरी बार जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में भारत को 77वां स्थान मिला है। ठीक है, भारत को 77वां स्थान मिला है। जनवरी में जब यह रिपोर्ट जारी की गई थी तो भारत के निवासियों को या भारत के पासपोर्ट धारकों को 57 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा का लाभ प्राप्त था, लेकिन वर्तमान जुलाई 2025 में भारत के पासपोर्ट धारकों को 59 देशों में वीज़ा फ्री होने का लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। लेकिन आप इसे यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन नहीं करें क्योंकि ये जनवरी का डेटा है और जुलाई में इस डेटा को चेंज कर दिया गया है। जनवरी में भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ था और जुलाई 2025 में भारत को 77वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। पूछा गया कि मार्टिन गुप्टिल किस देश से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोबल्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो ये द ब्रूटलिस्ट को, विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। द ब्रूटलिस्ट को गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार, ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, तो यह 27 हस्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। DRDO की स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत हैं, तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले का कौन सी जयंती मनाई गई है, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। 194 इनकी जयंती मनाई गई है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है, तो यह पश्चिम बंगाल टीम ने जीता है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है, तो ये कुल 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है। उन खिलाड़ियों के नाम हम आपको बता देते हैं। मनु भाकर है, डी गुकेश है, प्रवीण कुमार है और हरमनप्रीत सिंह है। हरमनप्रीत सिंह को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो एक बार इन खिलाड़ियों का नाम फिर से सुन लीजिए। मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितने बच्चों को, तो 17 बच्चों को सम्मानित किया गया है। विकल्प ए है इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न है पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है, तो यह ओम बिरला साहब ने किया। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है, तो इसको तेजस्विनी नाम दिया गया है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है। इसकी चर्चा करें, इसको थोड़ा सा और हम व्याख्या करें तो कन्याकुमारी में बना है यह
पहला ग्लास सी ब्रिज जो है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बना है। यह पुल जो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ता है, जिससे कन्याकुमारी एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में और अधिक आकर्षक बन गया है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन अमित शाह के द्वारा किया गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की है? तो ये माउंट विंसन की चोटी पर इन्होंने चढ़ाई की थी। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। माउंट विंसन यह अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो दुनिया की 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, प्रश्न को फिर से सुनिएगा, हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो अर्शदीप सिंह को नॉमिनेट किया गया था। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो यह टाइटल जो है केरल टीम ने जीता है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो यह टाइटल कोनेरू हम्पी ने जीता है। कोनेरू हम्पी ने यह टाइटल जीता है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो इसका टाइटल जो है ये हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह राउरकेला में किया गया है। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो कावेरी इंजन को गैस टरबाइन अनुसंधान संस्था के द्वारा निर्मित किया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो ये चीन कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण जो है चीन कर रहा है। और कहाँ कर रहा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे कर रहा है। ठीक है, तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो ये वाइल्ड ईगल को अमेरिका ने अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 86वें सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब एम रघु ने जीता है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। तो इस प्रकार से यह प्रैक्टिस सेट यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो संबंधित अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के बीच में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।